अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इब्ल-ओ-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मोहताज न करे। मोहताजी अच्छी चीज़ नहीं है, ये दुआ ज़रूर करते रहा करें कि अल्लाह अपनी ज़ात का मोहताज रखे, किसी इंसान की मोहताजी से दूर रखे अल्लाह की ज़ात। ये दुआ हर लम्हे, हर सांस के साथ किया करें और अल्लाह की ज़ात हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। और मैं जो ख़ास अमल आपको बताने लगूं, कुछ साल पहले मैंने एक अमल बताया था इसी चैनल पे, सूरह इखलास का अमल था। मेरा ख्याल है 2 साल पहले अमल बताया था। उस अमल से काफ़ी फ़ायदा हुआ था लोगों को। देखें, इस चैनल पे जितने तवीज़ात वज़ाइफ दिए जाते हैं, इन सब की अपनी तासीर है, ये ज़हन में रखें। किसी इंसान को एक से फ़ायदा होता है, किसी को दूसरे से होता है। हर इंसान की यहाँ कोशिश होती है मुझे अलहदा से समझाया जाए, ये मुश्किल हो जाता है। हर मसले के लिए यूट्यूब पे मैंने तवीज़ात वज़ाइफ बताए हुए हैं। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, सवाल जवाब वाली वीडियोस देख लें, वैसे भी कोशिश करें, तो आपको हर मसले के लिए इस चैनल पे तवीज़ात वज़ाइफ मिल जाएंगे। एक एक वीडियो देना नामुमकिन हो जाता है कि एक एक वीडियो हर इंसान को दी जाए। जब तवीज़ात हैं, एक दफ़ा देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर भी फ़ायदा ना हो तो अल्लाह की रज़ा सदका वगैरह साथ करे। अल्लाह की हर काम में मसलहत होती है। जो लोग कह रहे होते हैं ना कि रब्बे काबा की कसम, अल्लाह माफ करे, फलानी कसम, इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखें, अल्लाह ने अगर आपके लिए फायदा लिखा है किसी तावीज़ में, तो इंसान के लिए शिफा लिखी है, तो मट्टी से भी शिफा मिलेगी। अगर नहीं लिखी, इंसान वसीला होता है, सिर्फ इंसान कोशिश कर सकता है। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसलिए एक तो गिले नहीं करने चाहिए। आपको फायदा हो, कोई और अमल करके देख ले, मजीद फायदा हो जाएगा। ना फायदा हो, किसी और चैनल पे फिर जा सकते हैं, ये कहा जा सकता है। बाकी अल्लाह की ज़ात पे तो कल जितने लोगों को फायदा हो रहा होता है, वो लोग भी आप जैसे ही होते हैं। सिर्फ उनका तवक्कल मजबूत होता है। मैं आप जैसा आम इंसान हूँ, वो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखते हैं। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। इस बात का जरा ख्याल किया करें कि तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे रख के कोई भी अमल पर ना हो किया करें, फिर बहुत फ़ायदा होता है। समझाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को फ़ायदा हो। बाकी आज मैं जो अमल बताने लगूँ, ये सूरह इखलास का अमल है। ने इसको ख़ास तरीके से पढ़ना है, ये मैं आपको आगे बताया देता हूँ। शुरू में चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो लोग कह रहे होते हैं ना सबसे ताकतवर अमल बताएं, बहुत बहुत आपके सामने वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद की होती है, बहुत बहुत आना शुरू हो जाती है। फिर भी आपको उनसे फायदा ना हो, फिर किसी और चैनल पे आप जा सकते हैं। साथ नमाज पढ़े, साथ ही अमल करें, अल्लाह फजल करेगा। इस तरह नए तवीज़ात और वज़ाइफ भी मिलना शुरू हो जाते हैं। असल में लोग सच भी नहीं सुनना चाहते। लोग चाहते हैं कि कोई चाहे झूठ बोल के ये कहे कि हाँ फायदा हो गया, फायदा होगा, तो फिर लोग पसंद करते हैं। अगर कोई ये कहे ना कि हाँ 60% को फायदा होता है, 70 को होता है, 20 30 40 को नहीं भी होता, तो लोग ये नहीं सुनना चाहते। यहाँ पे मैं भी लिख के लगाऊंगा, वीडियो भी तस्वीर के ऊपर के जी 100% नहीं तो 100% इस तावीज़ से फायदा होगा, तो लोग ज्यादा आएंगे, मुझे पता है। लेकिन वो बात झूठ में चली जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं किया जाता। किसी भी वीडियो के ऊपर दिखा दीजिएगा, जो असल जो होता है वही बताना होता है। और बातें बातें होती है, बाकी अमल की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा है, इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त तमाम लोगों को आम है। बस
दुआओं में जरूर याद रखा करें, कई कमेंट्स में इजाज़त मांग रहे होते हैं, दुआओं में याद रख लिया करें। और नंबर ना कमेंट्स में दिया करें, फिर कमेंट्स बंद करने पड़ जाते हैं। नंबर अपने ना दिया करें, या अपनी बातचीत लोगों से शुरू ना किया करे, बिल्कुल मसले पे हैं उसका मसला समझा करे। यहाँ पे बड़े लड़कियों के नाम से अकाउंट बना के यहाँ पे आके नंबर देना शुरू कर देते हैं कि मुझे फलाने से फ़ायदा हो गया, फलाने से फ़ायदा हो गया, इस पे रब्ता कर लें। अपनी जिम्मेदारी पे किया करें रब्ता, अगर करना भी है तो। ये इस तरह पे अकाउंट नकली होते हैं। ये समझ में इसी तरह है कि सबसे पहले जो है वो आपने जो इसमें असल तरीका किया जाता है, खाने वाली कोई मीठी चीज़ अपने सामने रख लेनी है। अमल बहुत फायदेमंद है, इससे फायदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा अगर यकीन के साथ करेंगे। सबसे पहले कोई भी मीठी चीज़, जैसे जर्दा होता है, मीठे चावल होते हैं, कोई और कोई भी चीज़ हो सकती है, मिठाई होती है, तन्हाई में बैठ जाए, ये बात ज़हन में रख लें। तन्हाई में बैठना है, जो भी अमल ये कर रहा है, अगर किसी के लिए कर रहे हैं फिर भी आपने तन्हाई में बैठ के करना है। तन्हाई ऐसी होनी चाहिए कि किसी का आना जाना ना हो, खलल ना हो, शोर शराबा ना हो। ये नहीं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आप बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ फायदा नहीं होगा। तीसरी चीज, बावजू हो जाना है, बावजू होके ये अमल करना है। जरा बाल पॉइंट ठीक नहीं है, बावजू होके करना है, ठीक है। नापाकी में उड़ते ना करें। इसके बाद चौथे पे आ जाना है। जब आप बैठ गए हैं, सामने मीठी चीज कोई रख ली है, उसके बाद आपने ये करना है कि सबसे पहले सूरह मुजम्मल आपने एक बार पढ़नी है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार सूरह मुजम्मल पढ़ेंगे, इसके बाद आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कय्यूम, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, मुश्किल ना पेश आए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कय्यूम। इस तरह ये आपने पढ़ना है। फिर इसे 311 मरतबा तादाद मुकर्रर करके पढ़ना है। 311 मरतबा ये पढ़ा जाएगा, ये एक बार पढ़नी है। एक बार सूरह मुजम्मल पढ़नी है, या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कय्यूम, 311 मरतबा पढ़नी है। और जैसे ही सूरह मुजम्मल ख़त्म होगी, आपने दुआ करनी है। ये यार अल्लाह या ये इसम जब पढ़ने हैं 311 मरतबा, उसके बाद फिर दुआ करनी है जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, जिस इंसान के लिए कर रहे हैं, इसका दिल तस्हीर करने के लिए जिस इंसान को तस्हीर करना है, उसके लिए कर रहे हैं, वो उसके लिए दुआ करते जाना है कि मुझे कामयाबी मिले, फिर छुटे की तरफ आ जाना है। अब आपने
یا ودودوں کا اسم پڑھنا ہے آپ نے. یہ علیحدہ پڑھا جائے گا. یہاں پہ بتا دوں یا ودودوں کا 111 مرتبہ. یہ 311 مرتبہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے. اب آپ نے آ جانا ہے سورہ اخلاص کی طرف. ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک دفعہ پڑھی جائے گی. پھر ایک دفعہ دعا کرنی ہے. پھر ایک دفعہ یعنی ہر دفعہ ایک دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر آپ نے دعا کرنی ہے یا اللہ پاک فلاں انسان کے دل میں میری محبت پیدا فرما، جو بھی دعا آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. پھر دوبارہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر دوبارہ دعا کرنی ہے. 70 مرتبہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ کہ ذہن نشین کرنے 70 مرتبہ یہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. یعنی ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، پھر ایک دفعہ دعا کرنی ہے، پھر ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دعا کرنی ہے، پھر ایک دعا پڑھنی ہے، پھر دعا کرنی ہے. 7 لکھ دے جائیں کا. اس کا بہتر طریقہ ویسے یہ ہوتا ہے کہ کھجور کی گٹکیں ہوتی ہیں، دانے ہوتے ہیں، تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، ان پہ نشان لگا لیا جائے، ان کو گن لیا جائے. تسبیح اگر کرنی ہے تو نشان لگا لیا جائے. اگر ویسے ہی آپ کے پاس ہے تو ان کو گن کے پاس رکھ لیں. ایک دانہ ہر دفعہ گراتے جائیں، پھر ایک دانہ اس کو گراتے جائیں، پھر اگلا دانہ. 70 دانے پورے ہو جائیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ اس عمل سے بہت فائدہ ہوگا. میں جسے کہتے ہیں کہ لکھ کے دینے والی بات ہے کہ اللہ کی ذات مدد فرمائے گی. اس میں اللہ کی ثنا ہے. اللہ کی ذات پہ دل سے کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے یہ عمل کہ میں اللہ کی ثنا کر رہا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے. وہ میری مدد فرمائے گا. اور اللہ اگر آپ کے حق میں وہ انسان بہتر ہوگا تو اللہ مدد کرے گا. ناجائز مقصد کے لیے یہ عمل نہیں کرنا. کہ لوگ ناجائز مقصد کے لیے شاید اس چینل پہ ناجائز مقصد کے لیے عمل دیے نہیں جاتے. یہ ذہن میں رکھ لیں. آنا ہے چینل پہ آئے، نہیں دل مانتا. بڑے چینل ایسے چلے ہیں کسی اور چینل کو، لیکن ناجائز مقصد کے لیے کوئی عمل نہیں دیا جاتا. جائز مقصد ہو اپنا مسئلہ ضرور بتایا کریں کمنٹس میں، تاکہ اس پہ ویڈیو بنا کے دی جا سکے. ناجائز مقصد کے لیے کوئی عمل نہیں بتایا جاتا کہ فلاں عمل جو ہے جی فلاں لڑکی کو اپنے پیچھے دیوانہ کرنے کے لیے، فلاں آنٹی کو پسانے کے لیے. اللہ معاف کرے، ایسے عمل نہیں بتائے جاتے. جائز مقصد ہو، نکاح کرنا چاہتے ہیں، بیوی ناراض ہے، شوہر کا مسئلہ ہے، کوئی اور ہے، بھائی ناراض ہے، کسی مقصد کے لیے بھی کیے جا سکتے. لیکن ناجائز مقصد پر اس چینل پہ نہ آیا کریں. اپنا ایمان بھی بچایا کریں، آپ ایمان خراب نہ کریں. باقی اللہ کی ذات فضل فرمائے. کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. جواب ضروری سوالوں کے دینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر رہ جائے کریں تو پوائنٹ سوال دعا والی ویڈیو موجود ہیں، وہ دیکھ لیں. اور اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ. کوئی بھی اکاؤنٹ دیکھا کریں، سمجھ جایا کریں نقلی اکاؤنٹ ہے. آج تک اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں بنایا گیا. لوگ خود ہی بنا لیتے ہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی ہے ہی نہیں تعلق ہو کہ اس چینل کا کبھی کوئی اکاؤنٹ بنایا گیا. ابھی اللہ فضل فرمایا ایسے اکاؤنٹ پر رپورٹ کرتی ہے کہ اللہ کرم